आप किसी डॉक्टर से कम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाम डॉक्टर राम लखन, पढ़ाई शुक्ला जी ने कराई। ये क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है आप बताइए। ये विजिट इंडिया। क्या देखिए क्या लिखा है ये? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज लिखा है। ये देखिए, ये वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कहाँ है पता है? बाराबंकी में है तो हम जान रहे हैं। देखिए, भारत में दो टाइप्स के डॉक्टर होते हैं। एक वो जो 5 से 7 साल की पढ़ाई करके प्रॉपर डिग्री लेकर डॉक्टर बनते हैं, और दूसरे टाइप के डॉक्टर होते हैं ऐसे वाले। क्या काम करते हैं आप पासवान जी? हम प्रैक्टिशनर है, हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी हैं? डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। इस टाइप के डॉक्टर को इंग्लिश में क्वैक्स कहते हैं, लेकिन हिंदी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है झोला छाप। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके झोले में कुछ दवाइयां होती हैं, जिसे कंधे पर लटकाकर निकल जाते हैं हर तरह की बीमारी का इलाज करने। हालांकि इनके पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर कहलाते हैं। क्या नाम है? जी। अरे साहब एक मिनट, नाम पूछ रहा हूँ आपसे। अरे नहीं हम बोलेंगे हमको डर किस बात पे रहे हैं? हम तो आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे बात करने हैं। डर क्यों? साहब डिग्री डिप्लोमा है नहीं साहब। अब अगर इनको कोई गलती से क्वेक कह दे, मतलब कोई झोला छाप कह दे, तो ये कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, हम सोशल वर्कर हैं। लोग कहते हैं केस बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ये प्राथमिक उपचार करके देश की मदद कर रहे हैं। लोगों की सेवा करते हुए हमेशा सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ये किसी भी एंगल से खुद को किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कम मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। ऐसे बताइए, अगर सब लोग गांव-गांव ऐसे डॉक्टरी करने लगेगा बिना पढ़े, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, बिना इसके पढ़े लिए कैसे? सब लोग अखबार में जैसे लिखते हैं झोला छाप डॉक्टर। हाँ झोला छाप। तो आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा? कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ। वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बीपी नापने के लिए हम मौजूद हैं। हाँ। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कह देगा? हाँ। अब ये सो कॉल्ड डॉक्टर का खुद का हॉस्पिटल भी होता है, चाहे वो किसी बड़े बिल्डिंग में हो या फिर किसी हाईवे के किनारे खाट लगाकर। यहाँ तक कि ये सर्जरी तक परफॉर्म करते हैं। ये कोई छोटी दुकान नहीं है, ये तो अस्पताल है। माना कि हाईवे पर खटिया बिछाकर मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये हाईवे भी अस्पताल ही है। और ये अस्पताल है इन जनाब का, जो हैं एक झोला छाप डॉक्टर। लेकिन जब आप इनके प्रिस्क्रिप्शंस को देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ब्लैंक पेपर पे कुछ दवाइयां लिखी मिलेंगी, ना किसी डिग्री का नाम होगा और ना ही उनका खुद का नाम पता, क्योंकि डिग्री तो है ही नहीं, तो लिखेंगे कैसे? और अगर कुछ ने लिखा भी होता है तो WHO के हिसाब से 57% फ्रॉड ही हैं। चलो अब मान लेते हैं कि कुछ इसमें फर्जी होते हैं, बट आप कहोगे कि कम से कम ये लोगों का इलाज तो करते हैं, और एक तरह से ये बात ठीक भी है। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनके वजह से लोग परमानेंटली डिजेबल्ड हो जाते हैं, और ऐसे कुछ केसेस सामने आते भी रहते हैं। तो 2 इंजेक्शन लगाने के बाद जी और बच्चा बोला जी मेरे शरीर में खारिश होने लग गई जी। तो सुबह डॉक्टर ने फिर तीसरा लगाया जी साथ में जी, और फिर तीसरा लगाते 2-3 मिनट के बाद जी बिल्कुल लड़का ठंडा गया जी। लेकिन वहीं रूरल एरिया में चले जाओ तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा है। WHO के अकॉर्डिंग रूरल एरिया में सिर्फ 18% ही एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है। मतलब रूरल एरिया में 82% फर्जी हैं, जिसे मानने से सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इनको भी माननी पड़ी। WHO के 2018 के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में इलाज के दौरान होने वाली लगभग 20% मौतों में फर्जी डॉक्टर की भूमिका थी। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में मॉडर्न मेडिसिन और आयुष दोनों के मामले में दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज है। मॉडर्न मेडिसिन के 595 मेडिकल कॉलेज में लगभग 90,000 MBBS ग्रेजुएट्स और 733 आयुष मेडिकल कॉलेज में 53,000 ग्रेजुएट्स हर साल तैयार होते हैं। दवाइयां भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बनते हैं। हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत का ही होता है। वैक्सीन में 60%, तो किसी वैक्सीन में 70% कंट्रीब्यूशन भारत का ही है। बावजूद इसके लोग इस झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिनकी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है। सो यहां पर 2 बातें समझनी होंगी कि आखिर इतनी संख्या में क्वेक्स क्यों बन रहे हैं, और दूसरा, अगर बन भी रहे हैं तो लोग इनके पास इलाज के लिए क्यों जा रहे हैं।
जहां तक बात रही इन क्वेक्स के बनने की, तो पहला कारण है भारत में डॉक्टरों की कमी। WHO ने कहा कि किसी भी देश में प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, बट इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ही ऐसे हैं जहां WHO के रेशियो से ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल हैं। इनमें दिल्ली, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पंजाब एंड गोवा शामिल है। जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां 3000 से लेकर 8000 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि इनमें मॉडर्न मेडिसिन से लेकर आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर भी शामिल हैं। और अगर इन सभी को हटा दोगे तो हालत और भी बुरी है। हेल्थ केयर को पूरा करने के लिए देश में डॉक्टरों की क्वांटिटी की ही नहीं बल्कि क्वालिटी की भी भारी कमी है। भारत में उतने लोग इलाज न कराने से नहीं मरते जितने कि खराब इलाज से मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में इलाज न कराने की वजह से 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि खराब इलाज कराने की वजह से करीब 16 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। खराब इलाज की वजह से देश में हर साल 1 लाख लोगों में से 122 लोगों की जान चली जाती है, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान 119, नेपाल 93, बांग्लादेश 57 और श्रीलंका 51 के मुकाबले काफी ज्यादा है। देश में फिलहाल जितने भी डॉक्टर हैं उनमें से ज्यादा शहरों में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो देश की लगभग 75% डिस्पेंसरी, 60% हॉस्पिटल और 80% डॉक्टर शहरों में हैं, जबकि देश की 70% के करीब जनसंख्या गांवों में रहती है। इस बात से यह समझना मुश्किल नहीं है कि गांव के लोगों को कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती होंगी। इसी कारण झोला छाप डॉक्टरों की संख्या शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा है। WHO की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में प्रैक्टिस करने वाले 5 डॉक्टरों में से केवल 1 के पास ही डिग्री होती है। गांवों में अपने आप को डॉक्टर बताने वालों में करीब 31% केवल 12वीं पास होते हैं, जबकि 57% डॉक्टर के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती है। अब जब गांव में रहने वाले वे लोग जो या तो थोड़े दिनों के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास रहकर कुछ सीख लेते हैं, वो अपनी दुकान खोल लेते हैं, या कुछ तो सिर्फ इसलिए डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर बनने का शौक था। हमारा नाम जयमंगल सिंह है, 2-3 साल से यहाँ पर प्रैक्टिशनर कर रहे हैं। इस लाइन में डॉक्टर मैंने पढ़ाई लिखाई की है, हमको ऐसी था कि नहीं डॉक्टर बनना है, सीख प्रैक्टिस करके बनिए चाहे पढ़ के बनिए। अब समझिए कि इन डॉक्टर्स के पास लोग जाते क्यों हैं। देखिए, आज किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको इस बात को मानकर जाना होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में एक पार्टी अरेंज करने जा रहे हैं। मतलब आपको उतना खर्चा मानकर चलना होगा। इस वजह से कुछ लोग मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है ये गांव वालों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता है। कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी कि आप एक बीमारी के साथ गए हो बेहतर इलाज के लिए, बट पता चलता है कि आप दूसरी बीमारी लेकर घर वापस आ गए। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेहतर गांव के क्वेक्स से इलाज कराना अच्छा है। अब चूंकि इंडिया का 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और गांव से शहरों की दूरी 30 से 60 किलोमीटर की होती है, जिसके वजह से कभी कभी गांव से शहरों के हॉस्पिटल तक पहुंचने में घंटों का वक्त लगता है और कभी कभी पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देता है। होने के कारण समय पर अस्पताल ना पहुंचा सके और उपचार ना मिलने के कारण बीमार युवक की नीलकंठ के समीप मौत हो गई। कुछ लोग फर्स्ट एड और बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी इन क्वेक्स के पास पहुंचते हैं। ये क्वेक्स कुछ 100 या फिर 50 रुपए की मामूली फीस लेकर इलाज कर देता है और खुद के पास से कुछ दवाएं भी दे देता है। अब इनकी दवाएं काम कर गई तो ठीक हो गए, नहीं की तो क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता है ना ठीक हुए तो भी ठीक है। कुछ एक लोग तो इन झोला छाप डॉक्टर्स को यहां तक कहते हैं कि आप ही इलाज करो, पेशेंट का कुछ भी हो। मतलब हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी कमी भी है। जहां तक बात रही डॉक्टर्स बनने की, तो भारत में लगभग हर साल 50,000 MBBS डॉक्टर्स निकलते हैं और इसके बावजूद हम और आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की शॉर्टेज की। ऐसा इसलिए कि 10 में से 9 डॉक्टर हॉस्पिटल ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए कि क्यों कोई लाखों खर्च कर डॉक्टर बने और उस सरकारी हॉस्पिटल को ज्वाइन करे जिसमें एक अच्छा नीट एंड क्लीन बाथरूम तक ना मिले। वो खुद की हॉस्पिटल बनाता है और सेट हो जाता है। देश में डॉक्टरों की कमी की एक मेन रीजन उसका फॉरेन जाना भी है। देश के ज्यादातर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस गांव में या छोटे शहरों में नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वे डिग्री पूरी करके या तो विदेश में प्रैक्टिस करने चले जाते हैं या फिर वहां जाकर हायर एजुकेशन पूरी करते हैं। देश के डॉक्टरों की इस प्रवृत्ति के पीछे कहीं न कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी हाथ है, क्योंकि वो भी बढ़ावा देता है।
एमसीआई उन डॉक्टरों को सम्मान देता है जो विदेश जाकर अपनी सेवा देना चाहते हैं। वे ये सम्मान गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देकर करता है। साल 2015 से लेकर साल 2017 तक एमसीआई कुल 7283 गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट दे चुका है। ज्यादातर डॉक्टर ज्यादा पैसा बनाने के लिए देश में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। विदेशों में उनकी अच्छी इनकम होती है, इसीलिए वो वहां प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर कॉलेज डोनेशन के नाम पर ज्यादा फीस की मांग करते हैं। कुछ कॉलेजों में तो डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस देनी पड़ती है। इसी फीस की भरपाई करने के लिए डॉक्टर विदेशों का रुख करते हैं और यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी हो जाती है। अब इसमें सरकार को कुछ फैसले करने होंगे, कुछ कड़े नियम लगाने होंगे। जैसे कि अगर एमबीबीएस की पूरी कोर्स कंप्लीट हो गई तो कुछ ईयर्स लाइक कि 5 या 7 सालों के लिए बॉन्ड बनाएं कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में काम करना ही होगा फील्ड ट्रेनिंग के रूप में। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे लोगों को बेहतर इलाज भी मिल जाएगा और बहुत हद तक डॉक्टरों की कमी भी पूरी हो जाएगी। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।